The effective resistance between A and B if resistance of each resistor is R will be। ये सर्किट देख रहे हैं, उसमें सभी रेजिस्टर्स जो है उसका रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी रेजिस्टर का, वो R है। आपको निकालना है रेजिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, और वो पॉइंट्स हैं A और पॉइंट B। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने का जो सबसे आसान तरीका है कि वो आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में देखिए। सर्किट को यहाँ पर ऊपर पार्ट को देखिए पहले, और इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को भूल जाइए। नीचे के जो ये तीन रजिस्टर्स है इसको आप भूल जाइए यहाँ पर कि यहाँ पर रजिस्टर है। तो फिर यहाँ पर केवल अगर ये होता, ये पांचों रजिस्टर होते हैं, इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 2 3 4 5, केवल अगर यही पांचों रजिस्टर होते, नीचे वाला जो रजिस्टर है वो नहीं रहता, तो फिर क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं लगता है? ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लगता है। और डेट इज़ वाई ये बीच का जो रजिस्टर है थर्ड वाला, जिसको मैंने थर्ड नंबरिंग किया है, वो क्या है, आप रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर वर्टिकल रजिस्टर यहाँ पर रिमूव होगा। उसी तरह से आप, ठीक जिस तरह से आप ऊपर के रजिस्टर, वर्टिकल रजिस्टर को आप रिमूव करेंगे, नीचे के वर्टिकल रजिस्टर को भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इन पांचों की बात करता हूँ, ये 1, इसको नाम देता हूँ, इसको 2, इसको 3 4 और ये 5, तो ये पांच भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज को ही फॉर्म कर रहा है। ऊपर के इस केस में आप ऊपर के तीन रेजिस्टेंस को भूल जाइए, इग्नोर कीजिए कि वो यहाँ पर है। तो आप इन पांचों पर देखेंगे तो ये एक व्हीटस्टोन का ब्रिज का फॉर्म है, और डेट इज़ वाई आप बीच का ये वर्टिकल रजिस्टर आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिएगा, आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड से इसको किस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाइए, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ये जो लाइन है, इस लाइन के लेफ़्ट साइड का पार्ट देखिए और राइट साइड का पार्ट देखिए, दोनों एकदम क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। अगर बल्कि आप इस वर्टिकल लाइन को जो आपने ड्रॉ किया है, अगर आप इसको एक तरह से मिरर देखें, तो मिरर देखें तो एक पार्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो दूसरा पार्ट जो लग रहा है इमेज जैसा, इस तरह का सिमिलैरिटी है। जब भी इस तरह का सिमिलैरिटी होता है तो इस लाइन पे जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट का, वो क्या होता है, सेम होता है। जब भी वर्टिकल लाइन के अबाउट लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट सिमिलर होते हैं तो फिर ऑल द पॉइंट्स विल हैव सेम पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा, इस पॉइंट का भी V होगा, और इस पॉइंट का भी V होगा। इसका मतलब आप देखिए, वर्टिकल वाले जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V जो है, वर्टिकल वाले रजिस्टर के अक्रॉस वो कितना हो जाता है, 0, V माइनस V इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी करंट फ्लो करने वाला नहीं है वर्टिकल रजिस्टर में। नीचे वाला वर्टिकल रजिस्टर के साथ भी वही केस है। एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, जैसे इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। सपोज एक बैटरी लगा दीजिए, इस सर्किट कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ से कुछ करंट पास होगा, करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे करंट डिवाइड होगा तीन पार्ट में, I1, I2 और I3। और आपको पता ही है कि बैटरी से जितना, पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है, कितना निकला है यहाँ पर, I1 प्लस I2 प्लस I3, उतना ही रिटर्न भी होना चाहिए। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 नेगेटिव टर्मिनल से वापस लौटना भी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर आप सिमेट्री का कंसेप्ट लगाइए कि अगेन यहाँ पर वर्टिकल लाइन के अबाउट जो है ये सर्किट बिल्कुल सिमिलर है, जैसा लेफ्ट में राइट में, तो फिर करंट का फ्लो भी तो सिमिलर होना चाहिए। अगर दोनों साइड सर्किट ही सिमिलर है तो करंट का भी फ्लो सिमिलर होना चाहिए। तो इसका मतलब I1 जो है यहाँ पर बिना डिवाइड हुए इधर लौटना चाहिए I1, और इससे I2 जाना चाहिए वापस, और इससे क्या होना चाहिए, I3 वापस आना चाहिए। तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा कि जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से गया था उतना ही वापस रिटर्न हो रहा है।
इसका मतलब ये वर्टिकल वाले रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर भी आप इस कंसेप्ट से भी देख सकते हैं, और दैट इज़ वाई आप वर्टिकल वाला जो रजिस्टर है यहाँ पर, उसको आप यहाँ पर रिमूव कीजिए तो आपका सर्किट यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैं जो हूँ वर्टिकल वाले सर्किट रजिस्टर को यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। उसका जिस सर्किट में, जिस रजिस्टर में कोई भी करंट पास नहीं होता है, उसको आप सर्किट से रिमूव कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है, और यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस वगैरह आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं, इस लाइन को आप यहाँ से हटा लीजिए, लाइन का काम हो गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये बताओ, ये जैसे मान लो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैं 1 और इसको मैं 2 नाम देता हूँ। ये 1 2 सीरीज में है कि पैरेलल में? देखो करंट तुमने बोला ना कि सेम जा रहा है, करंट बिना डिवाइड होके जो भी करंट 1 से जाएगा उतना ही करंट कहाँ, दूसरे जगह, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, यहीं से जा रहा है। तो टोटल करंट जितना कि 1 से जा रहा है 2 से भी उतना ही जाएगा। तो इसका मतलब करंट इज़ सेम इन बोथ द रजिस्टर। तो करंट जब सेम होता है तो फिर रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, सीरीज में होता है। यही प्रॉपर्टी से आप चेक करेंगे कि सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो सीरीज के लिए करंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब 1 और 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। अगेन तो मैं इसको रिमूव करके एक सिंगल रजिस्टर बना लेता हूँ जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R, R प्लस R। इसको आप एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कीजिए, ये कितना हो गया, 2R। उसी तरह से आप नीचे वाले पार्ट को भी एक के बारे में भी बता सकते हैं कि नीचे वाले पार्ट में भी क्या होगा, को रिप्लेस कर सकते हैं 2R से सिमिलरली, क्योंकि करंट सेम जाएगा। तो यहाँ आप इसको रिमूव करके 2R लगा लीजिए। फिर देखिए ये वाला जो रजिस्टर है, ये इसमें भी 2R और R जो है इसको भी रिमूव करके आप 2R लगा लीजिए। सेम स्टोरी है कि करंट सेम है, तो डेट्स वाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। अब देखो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस, दिस और दिस, ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं ये दे आर इन पैरेलल। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V1 ले लो, यहाँ का पोटेंशियल V2। पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों ही रेजिस्टर के अक्रॉस कितना है, सेम है, V1 माइनस V2। और डेट इज़ वाई ये तीनों क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम रहता है तो फिर रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल। तो इसका मतलब V1 और V2 के अक्रॉस आप इन तीनों रेजिस्टर्स को 1/R इक्वल्स, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R प्लस 1/2R, पैरेलल में ये फॉर्मूला लगता है 1/2R। यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो मिलेगा, इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो इज इक्वल्स टू 3/2R। और यहाँ से R की वैल्यू आपको मिल जाएगी, R इक्वल्स टू 2/3R। इन तीनों का इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया। तो V1 और V2 पॉइंट के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लीजिए। कुल मिला के सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है। ये पॉइंट A है, A से कनेक्टेड है R, और उसके बाद ये पॉइंट है V1 और ये पॉइंट है V2, और ये है R, और ये पॉइंट है B। V1 और V2 के बीच में जो आपने रेजिस्टेंस निकाला 2/3R, तो इसको यहाँ पर लगा दीजिए 2/3R। अब देखिए ये तीनों क्या है, बहुत आसानी से बता सकते हैं, दिस इज़ क्लियरली सीरीज अरेंजमेंट, और सीरीज है तो फिर R इफेक्टिव जो होगा AB के अक्रॉस, है ना, R इफेक्टिव अक्रॉस AB इक्वल्स टू कितना होगा, इन तीनों का सम हो जाएगा, R प्लस 2/3R प्लस R। इसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए, LCM लेके ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, दिस इज़ 3 LCM आ जाएगा, और यहाँ पर 3R प्लस 2R प्लस 3R आ जाएगा। ये आ रहा है 6 प्लस 2 हो जाएगा 8/3R। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।